नमस्कार दोस्तों, मैं शारी प्रदीप और हमारा चैनल टेलनो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीरियल किलर रिपर चंद्रन के बारे में बताने वाले हैं। कौन है रिपर चंद्रन? इसके जवाब जानने के लिए आप हमारे ये वीडियो के साथ लगे रहिए। लोगों से बदले की भावना या फिर मानसिक विकार की वजह से कई लोग हत्यारे बन जाते हैं और कई बार ये एक हत्या करने के बाद लगातार लोगों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। ऐसे लोगों को सीरियल किलर नाम दिया जाते हैं। ऐसा एक सीरियल किलर था रिपर चंद्रन। 1985 और 1986 के दौरान केरल में रिपर चंद्रन थे। लोग रिपर चंद्रन के नाम से कांप जाते थे। खास तौर पर केरल के कासरगोड, कन्नूर और कोझिकोड जिला के लोग डर के मारे शाम के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि रिपर चंद्रन इन जगहों में उस समय लोगों की ज़्यादा हत्या करते थे। वो अंधेरे में छिपकर बैठते हैं, फिर लोगों के सामने अचानक टपक पड़ते हैं। हथौड़ा या टॉर्च से वो लोगों के सिर बहुत ही बेरहमी से फोड़ दिया जाता था। रिपर चंद्रन ज़्यादातर महिलाओं की कातिल करते थे। हथौड़ा से मार के बेहोश करने के बाद वह उन महिलाओं की रेप करते थे। उसके बाद उनके मर्डर करके सारा सामान और गहने लूट लिया जाता था। लोगों के दर्दनाक चीख और उनकी खून उन्हें बहुत ही आनंद देते थे। रिपर चंद्रन अक्सर अपना शिकार रात में ही करते थे। 1985 में कर्नाटक केरल सीमा के पास कर्नाटका के एक गांव में इसी तरफ से 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। अगले कुछ दिनों में जब कासरगोड में इसी तरफ से एक और महिला की हत्या की गई तो पुलिस को पता चला कि यह एक सीरियल किलर का काम है। अगले कुछ दिनों में कन्नूर, कोझिकोड और वायनाड जैसे विभिन्न स्थानों में इसी तरफ की हत्याएं हुई। स्थानीय लोग डर की वजह से शाम के समय घर के बाहर निकलना ही छोड़ दिया। उस समय रिपर चंद्रन के बारे में पुलिस को कोई आइडिया नहीं था। मीडिया वाले ने बहुत हंगामा किया। लोगों के मन में डर बढ़ गया। हर दिन लोग मारे जा रहे थे। इनमें ज़्यादातर महिलाएं थी। उस समय केरल के चीफ मिनिस्टर E.K. नायनार थे। उन्होंने DYFI वालों की अलग अलग ग्रुप बनाकर उन लोगों से रिपर चंद्रन की तलाश करने के लिए कहा। पुलिस के अलावा युवाओं की कई ग्रुप रिपर चंद्रन की तलाश में लगे रहे। रिपर चंद्रन तो उस समय सरकार को भी हिला कर रख दिया। उस समय पुलिस वाले पेट्रोल ड्यूटी करते समय अपने परिवार को भी साथ लेते थे, क्योंकि रिपर की हमला हमेशा उन घरों में होते थे जिस घर में पुरुष लोग नहीं होते थे। इसलिए पुलिस वाले ड्यूटी पर जाते समय अपने परिवार को रिश्तेदारों के घर पे या पड़ोसियों के घर पर भेज देते थे। इस बीच पुलिस ने इधर उधर घूमने वाले सभी लोगों को कस्टडी में लेना शुरू कर दिया। एक बार रिपर चंद्रन एक महिला पर हमला कर रहा था। उसी समय उस औरत की बेटी एक पेड़ के पीछे छिपकर देखी थी। उस समय चंद्रन दारू पीकर एक बोतल खेत में ही छोड़ दिया था। वो बोतल से मिले फिंगरप्रिंट ने बाद में रिपर को पकड़ने में मदद की। लड़की ने कई तस्वीरों में से पुलिस को रिपर चंद्रन की शक्ल के बारे में एक आइडिया दिया। रात में इधर उधर घूमने वालों के साथ फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए रिपर को भी स्टेशन पर लाया था। इस बीच किसान लोगों की एक हड़ताल के कारण बहुत लोगों को पुलिस स्टेशन पर लाया जा रहा था। इस समय पहले गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग की थी। ऐसे रिपर चंद्रन वहां से बच गया। बीच रिपर कन्नूर के परसनिकड़व मुत्तप्पन मंदिर में हर एक मर्डर के बाद दर्शन करने तथा पूजा पाठ करने के लिए वहां आते थे। ऐसे लोगों के बीच एक बात फैल गई थी। अगले दिन परसनिकड़व में एक और महिला की हत्या हो गई थी। ये रिपर की 13वीं हत्या थी। दूसरे दिन कर्नाटक की दक्षिणी सीमा से
कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी में रिपर चंद्रन भी शामिल था। इस बार फिंगरप्रिंट मैच होने की वजह से रिपर चंद्रन को पुलिस पकड़ा गया था। मुदुगुट्टी चंद्रन नाम के एक शख्स था। दोनों राज्यों को हिलाकर रखने वाला वो रिपर चंद्रन। तब तक एक और मौत भी हो चुकी थी। रिपर के गिरफ्तारी की बात सुनकर लोगों के दिल में बड़ी खुशी हुई। रिपर चंद्रन को 14 मामले में से 4 में मौत की सज़ा और 10 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। फांसी से पहले जब उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। जब उसका माँ उसको देखने आया तो रिपर ने उसे गले से लगा लिया। पुलिस ने माँ और बेटे को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दिया था, लेकिन कुछ देर के बाद रिपर की माँ की चीख पुकार सुनकर पुलिस वाले भाग कर देखा तो उसकी माँ के कान से खून बह रहा था। रिपर ने उसे कसकर गले लगाकर अपनी माँ को मारने की कोशिश किया था। उस समय चंद्रन से एक पुलिस वाले ने ऐसे कहा, जब मौत आपके सिर पर है तो आप क्यों सुधर नहीं जाते हैं। इस बात पर रिपर चंद्रन की आंखों में आंसू आया और उसने अपनी माँ के चेहरे पर थूकते हुए ऐसे कहा, इस माँ ने मुझे ऐसे बनाया। जब मैं छोटा था तब दूसरे बच्चों का सामान चुराता था। तब मेरी माँ ने मुझे कल और भी बड़ा चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। फांसी से पहले रिपर चंद्रन बेहद बेचैन और मानसिक रूप से बीमार था। उन दिनों रिपर जेल में ऊपर की ओर देखते हुए क्षमा की भीख मांगते हुए देखा गया था, लेकिन फांसी के दिन वह काफ़ी शांत था। जेलर ने कहा था जब रस्सी उनके गले में गिरी तब भी वह डरे नहीं। ऐसा लोगों को डर से हिला देने वाला रिपर चंद्रन का अंत हो गया। इस अवसर पर इस वीडियो के बारे में आपका विचार क्या है, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।